यह डिक्टेशन आप ऑनलाइन तैयारी.in पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है, चुनाव में धर्म सांप्रदायिक विद्वेष की बातें नहीं आना चाहिए। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती हैं तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार में धर्म विद्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसे सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अतएव अब समय आ गया है कि धर्म सांप्रदायिकता जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठीक परिभाषित किया जाकर इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व जैसे शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। इसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत जरूरत है। इसलिए उम्मीदवारों और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। यह सब चीजें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 63 पेज अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति, मूल्यों, यहाँ के लोगों के जीवन पद्धति को बताने एवं आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। स्टॉप।